हेलो, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। फ्रेंड्स, आज है 8 सितंबर 2020 और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आप करंट अफेयर्स को रट लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, एसएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में अब करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्योंकि अदर सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में अक्सर स्टूडेंट का मन नहीं लगता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, मेरे रोज़ के करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं, तो आपको यहाँ से ही 95% क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीधे आपके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया है? तो मनाया गया फ्रेंड्स 7 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई डे। ठीक है, तो अब 7 सितंबर को मनाया गया है। तो ये मनाया क्यों जाता है फ्रेंड्स? तो इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए, अवेयरनेस के लिए जगाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो है यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। चलिए अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। 1 सितंबर को जो है फ्रेंड्स मनाया गया था गुट निरपेक्ष दिवस। क्या गुट निरपेक्ष दिवस मनाया गया था 1 सितंबर को। 2 सितंबर को जो है फ्रेंड्स 2 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस जो मनाया गया था, वर्ल्ड कोकोनट डे। और 5 सितंबर को जो है फ्रेंड्स आपको पता है कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे वो भी 5 सितंबर को ही मनाया जाता है, जो कि मदर टेरेसा के जो है जिस दिन उसका देहांत हुआ था उसी दिन को जो है हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड चैरिटी दिवस के रूप में, इंटरनेशनल चैरिटी दिवस के रूप में, क्योंकि उन्होंने चैरिटी के लिए बहुत कुछ किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, सारे ऑप्शन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पहली वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा विल्मिंगटन को। विल्मिंगटन को जो है फ्रेंड्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने पहली वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किया है। इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड वार II के समाप्ति दिवस के अवसर पर, यानी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 सितंबर को जो है इसका घोषणा किया है। तो फ्रेंड्स, विल्मिंगटन यह जो है अमेरिका से संबंधित, अमेरिका का जो है कैपिटल कहाँ है? तो अमेरिका का कैपिटल है फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी में, और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। और अमेरिका के संसद का क्या नाम है फ्रेंड्स? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। और एक विशेषता है फ्रेंड्स, अमेरिका का जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वह अमेरिका का है। क्या है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। देखिए, IMF का हेडक्वार्टर जो है, इंडियन मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर जो है यह अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह भी न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। चलिए, आई होप कि आज अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? तो फ्रेंड्स, डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ये तीनों भाषा। तो अभी जो है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में कुल 5 भाषाएं जो है आधिकारिक भाषा है, वह 5 भाषा है। सभी जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा कौन कौन से हैं? 5 भाषा जो डिक्लेयर किया गया है, जिसमें है हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू। ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो कि जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा डिक्लेयर की गई है, हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू। ठीक है, और अभी जो है प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वह है मनोज सिन्हा। इससे पहले जो है फ्रेंड्स वह कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिन्हें अभी भारत का 14वां CAG बनाया गया है। ठीक है,
चलिए, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में, सभी नहीं होगा फ्रेंड्स, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, यानी इसका मतलब यह होगा किस राज्य में, स्टेट मतलब किस राज्य में जो है बिजनेस करने में आसानी है, सुविधा है, यानी सरल तरीके से बिजनेस किया जा सकता है। तो इसमें जो है टॉप रैंक पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर जो है फ्रेंड्स वह है तेलंगाना, और गुजरात जो है फ्रेंड्स इसमें 10वें नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में जो है गुजरात 10वें स्थान पर है। ठीक है, बिहार जो है अपना बिहार जो है वह 26वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 26वें स्थान पर है। आंध्र प्रदेश टॉप पर है। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। देखिए, प्रेजेंट टाइम पे जो है हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही अभी इस इंडेक्स को जारी किया है, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019। इसमें टॉप पर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है वह है फ्रेंड्स अमरावती। देखिए, मैं आपको ये भी बताया हूँ कई बार कि आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल हैं। अमरावती जो है फ्रेंड्स वह लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और विशाखापत्तनम जो है वह एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुन्नूर जो है यह जुडिशियल कैपिटल है। तीनों जो है आंध्र प्रदेश की राजधानियां हैं। तीनों 3 तरह के, एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एक हो गया लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक हो गया जुडिशियल कैपिटल। तो प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और एक बात इंपॉर्टेंट जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है पियरे गेसली ने। किसने? पियरे गेसली ने जीत लिया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ठीक है, ये जो है कहाँ से बिलोंग करती है? ये जो है फ्रेंड्स फ्रांस की है, फ्रांस से बिलोंग करती है पियरे गेसली। देखिए, लुइस हैमिल्टन का नाम आप बार बार सुनते होंगे, क्योंकि इन्होंने ही ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ है 2020 में सबसे ज़्यादा जो है अवार्ड जीते हैं। लुइस हैमिल्टन इसमें जो है इस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में 7वें स्थान पर थे। कौन स्थान पर? 7वें स्थान पर थे लुइस हैमिल्टन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में। इसके 7वें स्थान पर रहने का कारण था फ्रेंड्स, क्योंकि इसे जो है 10 सेकेंड की पेनल्टी लग गई थी, यानी 10 सेकेंड इसे रोक दिया गया था, पेनल्टी लग गया था इसे 10 सेकेंड का। लुइस हैमिल्टन ने जो है फ्रेंड्स फार्मूला 1 2020 में कुल 5 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं अभी तक में। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये 5 ग्रैंड प्रिक्स में जो है टॉप यानी जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, आपको याद रखना है इसका नाम आप यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये तो ऑप्शन में रहेगा ही फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो फ्रेंड्स अभी जो जारी किया गया है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि इन्हें जारी किया है फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने ही इसे जारी किया है, इस इंडेक्स को जारी किया है। इसमें टॉप पर रहा है फ्रेंड्स केरल जो है टॉप पर रहा है द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में। दूसरे स्थान पर आ गया फ्रेंड्स गोवा, तीसरे स्थान पर है त्रिपुरा। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए एस्पेरो सिस्टम लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह अभी लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के जो हैं उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने ही अभी जो है प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए एस्पेरो सिस्टम लॉन्च किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू ये जो है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, यानी जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरेटरी बना तो उसके पहले उपराज्यपाल जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और इसे अब भारत का 14वां CAG बना दिया गया है। राधा कृष्ण माथुर जो है फ्रेंड्स
यह लद्दाख यूनियन टेरेटरी के उपराज्यपाल हैं। और अनिल बैजल जो है फ्रेंड्स यह दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है। सबसे पहले ये कि वोडाफोन आइडिया एक दूसरे में मर्जर कब हुए, तो फ्रेंड्स यह जो है अगस्त 2018 में ही घोषणा किया गया था कि वोडा और आइडिया आपस में मर्जर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगस्त 2018 में ही मर्जर हो गया और अब इसका नाम भी बदल रहा है, यानी बदलने का फैसला लिया गया है। तो अब इसका नाम क्या रखने का फैसला लिया गया है, तो इसका नाम अब जो है चलेगा VI, यानी वोडा आइडिया। VI के नाम से अब जाना जाएगा, इसे VI के नाम से। ठीक है, तो VI, तो अभी इनके वोडा आइडिया नहीं बोलेंगे, अब VI बोलेंगे। तो VI के चेयरमैन कौन है, तो वह है कुमार मंगलम बिरला जी। और VI के CEO है रविंद्र टक्कर जी। कौन, रविंद्र टक्कर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी जो है नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस नीति यानी नई कृषि पर्यटन नीति को लागू किया गया है। इस जो है कृषि पर्यटन नीति के माध्यम से ग्रामीण का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो महाराष्ट्र में लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अभी उद्धव ठाकरे जी और वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंग्लिश पोरो ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री हैं कौन, रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि MHRD मंत्री थे और अभी MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री किया गया है। तो अब शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल जी, इन्होंने ही अभी इंग्लिश पोरो ऐप को लॉन्च किया है। ये जो है स्टूडेंट और टीचर के लिए है ऐप, इंग्लिश पोरो ऐप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट डे क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना था और आप लोगों ने दिया भी। तो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है। तो फ्रेंड्स अपने देश भारत का जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहला की बात करें तो फ्रेंड्स अमेरिका की है। अमेरिका का जो है सड़क नेटवर्क सबसे बड़ा है। तो इसका जो सही जवाब दिया है फ्रेंड्स राजा अभिमन्यु और दिलखुश। तो आप सभी को धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट में जवाब दीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब फिर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जापान, अमेरिका, चीन, भारत ऑप्शन है। तो आप इसमें से क्या सही जवाब है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपका नाम मैं कल के वीडियो के लास्ट में फिर लूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों। अच्छे से तैयारी कीजिए, मज़े में तैयारी कीजिए, जॉब फिक्स है। ठीक है।